अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने करना है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड हमारे पास क्या होता है? द एवरेज फॉर विच द ट्रेंड वैल्यूज़ आर टू बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज़ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखिए, ऐसे ही हम करते हैं जब हम सेमी एवरेज का यूज़ करते हैं। सेमी हाफ, अपने डाटा को हाफ कर रहे हैं। अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं डाटा के, जैसे 8 हैं, तो 2 ग्रुप्स में हो जाएगा डायरेक्टली। 4 के 4 सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा और 4 फर्स्ट वाला पार्ट। देन हम उसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो हम उसका क्या करते हैं, जो हमारा मिड वाला ईयर है हम उसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले, अगर जैसे मेरे पास 7 नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 7th मैंने छोड़ दिया दरमियान वाला, 3 ऊपर से ले लिए, 3 नीचे से ले लिए, मिड वाला एक ईयर छोड़ दिया। ये हमारा मेथड है सेमी एवरेज का। इफ़ देयर आर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स द मिडल ईयर इज़ लेफ्ट द टू पार्ट्स are formed. The average is computed for each part and is written against the midpoint of each part. Midpoint of, जैसे अब हम कर रहे थे ऑड नंबर हैं तो हम मिड वाला छोड़ रहे हैं, फर्स्ट 3 का ले रहे हैं। फर्स्ट 3 की एवरेज लेके उन वैल्यूज़ को सम करके उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करके मिडल वाली के फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दिया, सेकंड वाली के सामने लिख दिया। मिड वैल्यू के सामने लिखना है, जितनी ईयर्स का भी हो। मैं ये 7 ईयर्स की एग्जांपल दे रही हूँ तो इसलिए 7 ईयर्स का ही कर रही हूँ। देखें, these two averages are shown on the graph along with the original value and a straight line is drawn through these 2 points which describe the trend. जब हम सेमी एवरेज करते हैं, हमने इससे भी तो ट्रेंड लाइन फाइंड करना सीखी है ना, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ तक करेंगे। द डाटा फॉर विच द ट्रेंड वैल्यूज़ आर टू बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज़ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बस इतनी आपकी डेफिनेशन बनती है। बाकी आपका ये जो है वो कॉन्सेप्ट है मिड जो इवन नंबर ऑफ ईयर्स और ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, द सक्सेसिव एवरेजेस ऑफ एन कंसेक्टिव वैल्यूज़। एन कंसेक्टिव वैल्यूज़, जैसे हमारे पास अगर हमने 3 ईयर्स की मूविंग एवरेज लेनी है तो हमने फर्स्ट 3 ईयर्स का लेके तो उनके दरमियान में हमने मिडल में लिख दी है। हमने नेक्स्ट पहले वाले ईयर को, एक ईयर को छोड़ रहे हैं। ये नहीं है कि हम वो 3 ईयर्स को ही छोड़ दें। तो कंसेक्टिव जो आगे आगे जा रही हैं लेकिन वो साथ साथ हैं, साथ साथ आ रही हैं। ये नहीं है कि पहले 3 की लेके दरमियान वाले में लिख दी, फिर वो पहले 3 छोड़ दी, अगले 3 की ले ली। ये गलत मेथड होगा। कंसेक्टिवली लेनी है। वैल्यूज़ इन अ टाइम सीरीज इज़ नोन एज मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है? लीस्ट स्क्वायर, हमारे पास लीस्ट स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी तो आपने की है कि वो हमारे पास अनबाइस्ड होता है। एक होता है एफिशिएंट। जो हम लीस्ट स्क्वायर से एस्टिमेटर्स लेते हैं वो हमारे पास एफिशिएंट भी होते हैं, सफिशिएंट भी होते हैं और मिनिमम वेरिएंस भी होता है उनका, अनबाइस्ड भी होते हैं। इनकी चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ब्लू, उनको कहते हैं ब्लू बाइस्ड, अनबाइस्ड, एल फॉर लीनियर, यू फॉर सफिशेंसी एंड ई फॉर वो बेस्ट एस्टिमेटर्स कि उनका वेरिएंस मिनिमम होता है। जिनका वेरिएंस मिनिमम होता है उनको बेस्ट कहते हैं। तो हम अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की डेफिनेशन करें, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज़ वाइडली यूज्ड मेथड on fitting a curve to data and it is most popular method of computing the secular trend of time series. ये इधर से नहीं आप स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर द वैल्यूज़ फॉर द मिडल ऑफ टाइम पीरियड एट द एवरेज ऑफ फॉर द डाटा टू विच द ट्रेंड लाइन इज़ बीइंग फिटेड। ये ऐसा है कि जहाँ हम लीस्ट स्क्वायर में हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं अपने डाटा में। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के बाद हम डाटा को, अपने डाटा से एक ट्रेंड लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमें ट्रेंड लाइन दी गई हो तो हम उसका चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दिया हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ये हमने जो लास्ट वाले क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज के, वो हमारे चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल के ही थे। तो आपने लीस्ट स्क्वायर में सबसे पहला आपका काम क्या होता है, आपने नॉर्मल इक्वेशंस ली। आपने पहली इक्वेशन ली, वाई इज एस्टिमेटेड जो लाइन है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स।
नेक्स्ट आपने क्या किया, इस इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड की। समीशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, एंड सेकेंड इसी की इक्वेशन फाइंड की। देन आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी की वैल्यूज़ फाइंड की। ए आपके पास हो गया इंटरसेप्ट, बी आपके पास हो गया स्लोप। ये जो टोटल मेथड है ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। इससे आपके पास इंटरसेप्ट भी आ रहा है, स्लोप भी आ रही है। स्लोप आपको क्या डिफाइन करी है, स्लोप ये डिफाइन करी है एवरेज चेंज इन वाई ड्यू टू एक्स। एवरेज चेंज इन वाई 1 यूनिट इंक्रीज, जैसे हमने किया भी है ये रिग्रेशन के टॉपिक में। 1 यूनिट इंक्रीज इन एवरेज 1 यूनिट इंक्रीज इन वाई ड्यू टू वैल्यूज चेंज इन एक्स। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर तक आपने इसका कर लेना है टॉपिक। नेक्स्ट हम 3 डेफिनेशंस रह गई हैं, वो करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।